ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमः गुरुदेव। वासुदेवाय। आवाज नहीं आ रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय चिंत योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 9:13 तक है। उसके बाद आश्लेषा पंचमी लग जाती है। आज आश्लेषा नक्षत्र है, सुबह 6:33 तक था। अब मघा नक्षत्र चल रहा है। आज रविवार है। रवि देव सूर्य की आराधना उपासना का दिन है और वर्षा ऋतु चल रहा है। यहाँ लगातार रात से दिन से वर्षा चल रही है और तापमान रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 29 जून
29 जून 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5136वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्मू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक नंबर 1 से 5 साप्ताहिक सार दर्शन करेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तरी रविवार है, प्रश्नोत्तरी होगी संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो इस अध्याय में 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में हमने श्लोक नंबर 1 से 5 तक विवेक विचार किया है। तो एक क्षेपक सूत्र है, ये गीता का नहीं है, आचार्यों ने जोड़ा है कि अर्जुन का प्रश्न भगवान उसका उत्तर देते। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेय च केशव। अर्जुन ने भगवान को कहा केशव। केशव शब्द है, नारायण है, परमात्मा है, पुरुषोत्तम है, ब्रह्म है, ये सब पर्यायवाची शब्द।
केशव परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी शासक। मैं आपसे जानना चाहता हूं आत्मज्ञान, क्षेत्र क्षेत्र, व्यष्टि जीव का स्वरूप। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ व्यष्टि जीव का स्वरूप। तो ये भगवान कहेंगे श्लोक नंबर 1 से 18 तक। और उसने कहा, मैं प्रकृति और पुरुष के रहस्य को, समष्टि ईश्वर तत्व, प्रकृति पुरुष, ये भी आत्मज्ञान। एक व्यष्टि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जीव और समष्टि ईश्वर प्रकृति और पुरुष का विषय मैं जानना चाहता। तो भगवान 19 से लेके 34 तक जो आत्मज्ञान, इसी को भी आत्मज्ञान कहते हैं, समष्टि ईश्वर प्रकृति और पुरुष विवेक, ये दोनों आत्मज्ञान। एक व्यष्टि जीव विवेक है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, और दूसरा समष्टि ईश्वर प्रकृति पुरुष का विवेक है। जब अर्जुन ने ऐसा पूछा तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः। अर्जुन के प्रश्न के पश्चात भगवान ने कहा, हे कौन्तेय, कौन्तेय कुंती के बेटे। ये भगवान दो शब्द का प्रयोग बार बार, कौन्तेय और पार, पृथा के बेटे। क्योंकि भगवान अर्जुन को उसकी माँ की याद दिलाते कि अर्जुन, तेरी माँ कितनी त्याग समर्पण का जीवन जी रही है, तू अपनी माँ की ओर देख, कितना त्याग है, वैराग्य है, समर्पण है, तो उसे अपने जीवन में ला। इसीलिए बार बार अर्जुन को कहते हैं कौन्तेय पार। इदम शरीरम क्षेत्रम, ये स्थूल सूक्ष्म शरीर जो 24 तत्व का संघात है, पंच महाभूत, पंच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस 24 तत्व का शरीर स्थूल सूक्ष्म है। इसी को क्षेत्र नाम से वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से कहा जाता है, अभिधीय। आप मानो ना मानो, लेकिन ये है। आजकल वैज्ञानिक लोग नहीं मानते, नास्तिक लोग, तो क्या ये आकाश वायु अग्नि नहीं रहेंगे? रहेंगे, कोई माने या न माने। पंच तत्व का संसार है। नहीं नहीं, हम नहीं मानते, हम तो केवल एक तत्व को ही मानते हैं, पृथ्वी तत्व ही। मानो, आपकी बुद्धि जैसी है। किसी के मानने मानने में से ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्षेत्रमिति कहा गया है, बहुवचन में कहा कि एतद् य वेत्ति तं क्षेत्रज्ञमिति, और इस 24 तत्व के क्षेत्र को जो जानता है, साक्षी चैतन्य आत्मा,
व्यष्टि जीव उपाधि रहित क्षेत्रज्ञ इस नाम से तत्व को जानने वाले आचार्य लोग कहते हैं, परंपरा से कहते आए हैं। आप मानो या न मानो, लेकिन जो है सो है। तो ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की मिलावट होकर संसार में जीव भ्रमित हो जाए, जब तक वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक नहीं कर, तब तक वो संसार की मोह माया में भटकता रहे। तो वही अब भगवान आगे कहते हैं कि ये जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है, वही परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा जो जान लेता है, वो वास्तव में संसार के क्षेत्र के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानम यत्तज्ज्ञानं मतं मम। भगवान ने यहाँ संबोधन किया है भारत, अर्जुन को कहा हे भारत। भा का मतलब होता है आत्मज्ञान। हमारे भारत का नाम भी भारत सरकार। इस देश में लोग अपने आत्मज्ञान में रत रहे, यानी अपने परमात्मा का स्मरण रखते हुए अपना स्वधर्म कर्म करते, परमात्मा को भूलते नहीं। उसी का नाम भारत। और इस भारत वंश में जन्म लिया है तुमने, तो यह जितने भी जीव है, क्षेत्र जिसको कहा ना, सर्व क्षेत्र, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञम अपि माम विद्धि, सबकी अंतरात्मा चैतन्य साक्षी, सबको उसके कर्मों के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार चलाने वाला अंतर्यामी आत्मा को तुम परमात्मा ही जानो। अपि माम विद्धि, मुझ परमात्मा को ही, उस जीवात्मा की अंतरात्मा, यानी जीवात्मा और परमात्मा एक, ऐसा जानो। अब जब संसार में कहते हैं कि इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक, दूध का दूध पानी का पानी, क्षेत्र का विकार सहित विवेक, और क्षेत्रज्ञ का साक्षी चैतन्य आत्मा रूप से विवेक, ये जो तत्व ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वास्तव में वही ज्ञान है। यद ज्ञानम तद ज्ञान। इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ज्ञान जानना, वही आत्मज्ञान है। ऐसा भगवान कहते हैं, मेरा मत है, ऐसा मैं मानता हूं।
अब भगवान संकल्प श्लोक कहते हैं कि जो वो आगे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक कराएंगे, श्लोक नंबर 3 से लेके 18 तक। तो तीसरे श्लोक में भगवान संकल्प करते हैं कि अब अर्जुन, मैं तुम्हें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का शास्त्र परंपरा अनुसार निरूपण करता हूं, तो उसे तुम सावधानी से धारण करो, अपनी बुद्धि में अवधारण करो। जो विकार सहित क्षेत्र का स्वरूप और निर्विकार साक्षी चैतन्य आत्मा का स्वरूप, दोनों का निरूपण करने की प्रतिज्ञा कर कि एक विकारी है और दूसरा निर्विकार है। जैसे वो पात्र देवदत्त भिखारी अनेक विकारों से ग्रस्त है और कलाकार सुपरस्टार निर्विकार है, पात्र के विकारों से रहित। ऐसे ही सभी जीवात्माओं का क्षेत्र विकारी है और सभी जीवात्माओं का क्षेत्रज्ञ आत्मा साक्षी चैतन्य निर्विकार। ऐसे दोनों को अलग अलग जानना नीर क्षीर न्याय से, दूध का दूध पानी का पानी, वो बताने के लिए भगवान यहाँ संकल्प करते हैं कि इसकी खिचड़ी जो हो गई है तो मूंग की दाल और चावल की दाल अलग करनी है। खिचड़ी में से पकी हुई खिचड़ी, ये बड़ा कठिन काम है। पकी हुई खिचड़ी में से मूंग और चावल अलग करना बड़ा कठिन, कच्चे चावल में तो मूंग हो जाता। इसीलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की खिचड़ी हो गई है, उसे अलग करने के लिए ये आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के द्वारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की मिलावट को तुम शुद्ध कर सकते। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद विकारी यतश्च यत स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्, वह जो क्षेत्र कहा जाता है, शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर, और जो जैसा है वैसा क्षेत्र, और क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले विकार, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह जन्म मरण, यानी क्षेत्र जिन विकारों वाला है और जिस कारण से हुआ है क्षेत्र, उसको मैं कहूंगा। क्षेत्र का कारण क्या है, क्षेत्र का स्वरूप क्या है, क्षेत्र के विकार कौन से है, ये सब मैं तुम्हें संक्षेप में कहूंगा। और वह जो क्षेत्रज्ञ आत्मा है, साक्षी चैतन्य निर्विकार, उसका प्रभाव, उसकी दिव्य शक्ति, चैतन्यमय शक्ति, सत्ता, उसे भी मैं तुम्हें कहूंगा कि एक क्षेत्रज्ञ जो है वो अपने प्रभाव से स्वयं प्रकाशित, उसे क्षेत्र की आवश्यकता नहीं, वो क्षेत्र को प्रकाशित करता है। बिना क्षेत्र भी वो प्रकाशित रहता है, क्षेत्र को भी प्रकाश, लेकिन वो स्वयं स्वयं प्रकाश, सच्चिदानंद, चैतन्यमय, अनंत शक्तियों से संपन्न, वह क्षेत्रज्ञ का स्वरूप भी
अर्जुन तुम मुझसे संक्षेप में सुनो, समासेन में शृणु। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं, उसे तुम अच्छी तरह बुद्धि में विवेक पूर्वक धारण कर सुन लो। का मतलब है सावधानी से, अत्यंत सावधानी से, विवेक पूर्वक इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तत्व को समझ लो, मिलावट को हटा लो और अपने क्षेत्रज्ञ स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये जो भगवान कहते मैं कहने जा रहा हूं, वो ऋषि परंपरा से वेद शास्त्रों में भी मंत्रों द्वारा और ब्रह्म सूत्र में भी इसी का निरूपण किया गया। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ये जो अर्जुन मैं तुम्हें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व विवेक कराने जा रहा हूं, वो कोई मेरा अपना नहीं, ऋषियों के द्वारा सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ और ऋषि परंपरा से बहुत प्रकार से गाया गया है। गीतम, किसी ऋषि ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहा, किसी ने जड़ चेतन कहा, किसी ने सत असत कहा, किसी ने शरीर शरीरी कहा, किसी ने देह देही कहा, किसी ने नित्य अनित्य कहा, किसी ने दृष्टा दृश्य कहा, किसी ने साक्षी साक्ष्य कहा। इस प्रकार बहुत प्रकार से ऋषियों ने, आचार्यों ने पहाड़ परंपरा से गाया हुआ है गीतम। और वेद मंत्रों में भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, विविध छंदों, विविध छंद यानी चारों वेदों मंत्रों द्वारा भी अनेक रूप से गाया गया है। उपनिषद के रूप, उपनिषद है वो ब्रह्म विद्या आत्म ज्ञान, जिसमें ब्रह्म विद्या की सगुण उपासना और निर्गुण उपासना उपनिषद में है। तो आत्मज्ञान भी दो प्रकार का है, सगुण उपासना और निर्गुण। उसे कहा गया है वेद मंत्रों द्वारा, भिन्न भिन्न रूप से कहा गया है। और भली भांति निश्चय किए गए तर्क और युक्ति और न्याय से युक्त ब्रह्म सूत्र पदई, ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी यह आत्मज्ञान गाया गया है। गीता इस प्रकार इस आत्मज्ञान की महिमा है। और सृष्टि के प्रारंभ से ये चला आ रहा, आज भी ऋषि मुनि गायन कर रहे हैं, वेद मंत्र भी गायन कर रहे हैं और ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी गाया जा रहा है। लेकिन आज लोगों को ये सुनने का समय नहीं है। आज लोगों को केवल बॉलीवुड हॉलीवुड मीडिया के समाचार सुनने का समय है। इसीलिए ये तो भगवान ने गाया है, लेकिन उनको फुर्सत नहीं है सुनने, क्योंकि आधुनिक मॉडर्न जमाना है ना, बॉलीवुड का जमाना है, मीडिया का जमाना है, वैज्ञानिकों का जमाना, इसलिए नास्तिकवाद ज्यादा बढ़ता है। सत्संग करेंगे तो आस्तिकता आती है, नास्तिक हो वो भी आस्तिक हो। कल हमने रिपोर्ट पढ़ी थी कि वर्ल्ड में नास्तिक संप्रदाय तेजी से बढ़ रहा है।
जो क्रिश्चियन है, ईसाई, उसमें से 10% लोग इस साल नास्तिक हो गए, यानी ईसाई धर्मांतरण करते हैं और धर्म का त्याग करना भी तेजी से हो रहा है। विश्व में धर्मांतरण का धंधा सबसे बड़ा ईसाई का है। तो 2-5% धर्मांतर करते हैं तो 10% उसको धर्म को छोड़ के चले जाते, तो लोग समस्या में है। ईसाई जो है पॉप पॉप समस्या में है, और दान भी कम हो गया। पहले दान उसका 10% दान आना कम हो गया, ले उनके खर्चे समस्या हो गए। वेटिकन तो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए। तो इस प्रकार धर्म में परिवर्तन हुआ। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसमें कोई नास्तिक नहीं हुए। कुछ हो जाते हैं जो आजकल वैज्ञानिक बॉलीवुड हॉलीवुड में चले जाते हैं, तो वो नास्तिक हो जाते। लेकिन इस्लाम धर्म में भी कोई नास्तिक नहीं हो। सबसे ज्यादा ईसाई धर्म में नास्तिकीकरण हो रहा है। यूरोप, अमेरिका, मुस्लिम कंट्री में इतना नहीं, उनकी निष्ठा है। हिंदू धर्म में भी निष्ठा है, लेकिन ये जो भगवान यहाँ कर, ये वैदिक शास्त्र धर्म, सनातन धर्म। और इस तरह यह कहने के बाद भगवान अब संकल्प कर चुके हैं और क्षेत्र का स्वरूप निरूपण कर रहे हैं। 24 तत्व का क्षेत्र जो है, उसमें सारा संसार मोहित हो रहा है। वो क्या है? महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। तो क्षेत्र जो है वो भौतिक है, जड़ है, लेकिन उसका आधार तो चेतन है ना, परमात्मा। तो परमात्मा से सबसे पहले जो जादूगरी प्रकट हुई, वो त्रिगुणी माया, अव्यक्त माया। भगवान जादूगर है, उन्होंने जादूगरी प्रकट कर दी। सत्व रजस तमस त्रिगुणी अव्यक्त माया, वो भी अव्यक्त है, वो भी जादूगरी है। और फिर मायोपाधि ईश्वर, अव्यक्त, अव्यक्त ब्रह्मा विष्णु महेश जो अव्यक्त है। और फिर भगवान की जादूगरी महाकाल, काल भी अव्यक्त, ये जादूगरी अव्यक्त काल। फिर वो काल व्यक्त काल हो गया, फिर ये खेल शुरू हो गया। व्यक्त काल से भगवान की माया का खेल शुरू हो गया, और सत्व गुण रजोगुण तमोगुण से ब्रह्मा विष्णु महेश सर्जन पालन संहार की शक्तियां उत्पन्न हो गई। सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा, और इन्हीं के द्वारा फिर पंच महाभूत, सूक्ष्म पंच महाभूत की सृष्टि। तो सूक्ष्म पंच महाभूत में जो सात्विक सूक्ष्म पंच महाभूत है, उससे अंतकरण चतुष्टयी और 5 ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हो गए। सूक्ष्म पंच महाभूत के राजसी अंश से 5 कर्मेंद्रिय और पंच प्राण उत्पन्न हो गए। और सूक्ष्म पंच महाभूत के तामसी अंश से ये भौतिक शरीर और भौतिक शरीर में स्थित कर्मेंद्रिय, करण, कर्मेंद्रिय हाथ पैर मुख गुदा जननेन्द्रिय उत्पन्न हो गए। और यहीं से ये
जीव का जन्म हुआ, यानी भौतिक संरचना, शरीर, मनुष्य शरीर कहो, जीव कहो, जीव का जन्म, और उसके बाद वह जीव अपने कर्म करने लगा, और जैसे जैसे कर्म करने लगा वैसे वैसे उसके कर्म की गति निश्चित होती गई। वह जीव अपने आत्म स्वरूप को भूलकर अपूर्णता से संकल्प किया, अहंकार से, कि मैं मनुष्य हूं, मैं क्षेत्र हूं, और क्षेत्र के साथ तादात्म्य करके फिर कामना करने लगा, कामना करके कर्म करने लगा, कर्म करके फल भोगने लगा, और वो क्षेत्रज्ञ अपने स्वरूप को भूलकर अज्ञान से क्षेत्र के साथ मिलावट कर दी और संसार चक्र में घूमने लगा। इस तरह जीव जो है अपने परमात्मा स्वरूप से अलग हो गया, अलग नहीं है, अलग हो गया अज्ञान से। जैसे मैं वो दृष्टांत देता हूं ना, कि वो जो माँ बाप ने लाड़ प्यार से वो ब्राह्मण बालक पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बन गया, तो विदेश चला। माँ बाप ने कहा ठीक है बेटा, तो विदेश में बढ़िया नौकरी, $1 लाख का पैकेज, तो वहां वो $1 लाख का पैकेज उसे मिल गया। तो फिर उसने जो है विदेशी महिला से प्रेम कर और विवाह कर लिया, और फिर वो विदेशी महिला के साथ वहीं रहने लगा। माँ बाप को कुछ संपर्क, फोन करे तो भी जवाब नहीं देता, माँ बाप से सारा संपर्क तोड़, यहाँ तक कि वो अपना ब्राह्मण धर्म छोड़कर वो विदेशी महिला का ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। बड़ा खुश था, मस्त रह, अरे मजा, $1 लाख का पैकेज, बढ़िया महिला, विदेशीकरण, क्रिश्चियन, बड़े आनंद में रहे। एक दिन कुछ हो गया, लकड़ा झगड़ा झगड़ा खबड़ा, विदेशी महिला ने डाइवोर्स दे दिया, नौकरी भी छूट गई। अब बेचारा अकेला यहाँ वहां लंदन में घूम रहा है भिखारी की तरह। फिर वो माता पिता याद आए, तो फोन किया माता, बोले हाँ बेटे आजा तू यहाँ, हम तो यही है गांव में, परेशान होने की, सब अपना घर है, खेती बाड़ी है, आजा। तो फिर माँ की शरण में आ गया। माँ बाप ने उसको आश्वासन दिया, स्वस्थ किया, शारीरिक मानसिक रूप से उसका इलाज किया, और उसका स्वास्थ्य पूर्ण लाभ किया। तो इस प्रकार ये जीवात्मा जो है अपने परमात्मा को भूलकर विदेशी महिला यानी माया का संग कर मौज मस्ती करने लगता है। वही करता है सारा आज संसार। फिर जब परेशान होता है, स्थूल सूक्ष्म शरीर काम नहीं करते हैं, माया डिवोर्स करती है, फिर बुढ़ापा 80 साल हो गया, अरे भगवान अब मुझे कुछ मदद करो, मैं परेशान हूँ तन से मन से धन से। तो भगवान के कोई बात नहीं, मेरी शरण में आ गया तो भजन कर,
इस मोह माया को छोड़कर मैं तुझे उस सारे बंधनों से मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मैं तेरे सारे पाप को नष्ट कर दूंगा, तुझे मेरा स्वरूप दे दूंगा, लेकिन शरण आ जा। तो इस प्रकार ये जो है जीवात्मा अज्ञान से माया के चक्कर में घूमकर फिर आखिर में आत्मज्ञान के द्वारा परमात्मा की शरण में आता है। तो इस प्रकार आज हमने जो है ये विवेक विचार किया। आज रविवार है तो प्रश्नोत्तरी करेंगे। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है तो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते। अभी समय है प्रश्नोत्तरी का समय। कोई भी साधक प्रश्नोत्तरी अभी कर सकता है। नमो नमः गुरुदेव। हाँ नैना बहन बोलो। गुरुदेव 8वें अध्याय में कहते हैं अध्यात्म ही स्वभाव है, और ये स्वभाव के साथ माया कैसे जुड़ती है? देखो अध्यात्म जो है वो स्वभाव, स्वभाव यानी उसकी प्रकृति। जो जीव है उसका सबका अपना सात्विक राजसी तामसी स्वभाव प्रकृति होता है। इसी उस प्रभाव के अनुसार वो अपनी चेष्टा करता है संसार। किसी का मिलावटी स्वभाव भी होता है। तो ये जो है सारा प्रकृति के अनुसार मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें उसे ये विवेक करना है कि ये जो प्रकृति स्वभाव है वो माया है, असत्य है, मिथ्या है। और उस प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं करना है। अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव तीनों माया है। इसीलिए भौतिक मोटर गाड़ी, बंगला और अपनी ये जो 24 तत्वों की प्रकृति है उसका तादात्म्य न कर भगवान के सानिध्य में साक्षी चैतन्य का तादात्म्य करना है। इसीलिए वहां भगवान ने कहा अध्यात्म, अधियज्ञ, ये सब जो शब्द है वास्तव में भगवान ने एक वाक्य में उत्तर दिया है कि परमात्मा अक्षर परमम कहा, उसके बाद जीवात्मा को अध्यात्म कहा।
एक तो उपाधि वाला अज्ञानी जीवात्मा और दूसरा निरुपाधिक क्षेत्रज्ञ जीव। तो यहाँ अध्यात्म के रूप में भगवान ने निरुपाधिक क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को परमात्मा कहा, अध्यात्म। और जब वो उपाधि धारण करता है अज्ञान से, तब वो संसार में अपनी सात्विक राजसी तामसी प्रकृति अनुसार विचरण करने लगता है, प्रारब्ध के अनुसार। तो वास्तविक स्वरूप जो है अध्यात्म जीवात्मा का क्षेत्रज्ञ है, वो उसे भूल कर या उसकी मिलावट कर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की मिलावट कर, वो सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी माया में मोहित हो जाता। तो इस तरह यह जो है अध्यात्म का अर्थ तो एक होता है अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ, और एक होता है वो जीवात्मा जो क्षेत्रज्ञ ने क्षेत्र के साथ मिलावट कर ली, सोपाधिक जीवात्मा, वो भी अध्यात्म है। तो इस प्रकार स्वभाव का जो अर्थ है, स्वभाव यानी अपना जो मूल स्वरूप तो है क्षेत्रज्ञ, लेकिन उसकी मिलावट हो गई क्षेत्र के साथ, तभी वो संसारी बन गया। और क्षेत्रज्ञ का विवेक होकर अलग हो गया, मिलावट अलग हो गई, तो वह जीवात्मा परमात्मा स्वरूप हो गया। जब तक मिलावट है तब तक वो जीवात्मा संसारी है, और जब मिलावट अलग हो गई जीव और दूध और पानी की तरह, तब वो जीवात्मा जीवात्मा नहीं रहता, परमात्मा का स्वरूप। तो इसे स्वभाव का मतलब स्वस्य भाव, अपनी अपनी प्रकृति भी होता है और अपना स्वरूप भी होता हाँ, दो रूप हो गए। है। हाँ, प्रकृति स्वस्य, वाला हाँ भाव, स्वस्य भाव इति प्रकृति, स्वस्य भाव इति आत्मा। तो आपका स्वभाव है, यदि आप आत्मा में स्थित है तो आप आत्मज्ञानी है, तो आपका स्वभाव जीवन मुक्त है। और आप संसारी है तो आपका स्वभाव त्रिगुणी है, सात्विक राजसी तामसी क्षेत्र में घूमते रहते। इस तो हमें प्रकार सात ये, हाँ प्रकृति प्रकृति को समझना है। हाँ, अपनी सबकी तो अलग ये स्वभाव, ये तो क्षेत्र की प्रकृति और क्षेत्रज्ञ की प्रकृति को समझना है, समझना, और जानकर हमको उसे अलग करना है, और अलग करके अपने प्रकृति जो वास्तविक क्षेत्रज्ञ है उसमें स्थिति करना है, और क्षेत्रज्ञ में स्थिति रहकर क्षेत्र जो है उसको चलाना है। पर प्रकृति को बदल नहीं सकता। वैसे तो नहीं कहा नहीं, जाए प्रारब्ध है आपका जो क्षेत्र है। अभी आप जो हो नैना बेन, आप कुछ अपनी प्रकृति को बदल नहीं सकते। पर प्रारब्ध प्रयत्न के करो। अनुसार जैसी है वैसी उसे चलानी होगी, क्षेत्रज्ञ के विवेक पूर्वक। पर उसको हमें प्रयत्न करके अलग करने के लिए हाँ, स्वभाव प्रयत्न करते, तब नहीं करते तो या प्रारब्ध के अनुसार ही, प्रकृति के अनुसार ही आप प्रयत्न करेंगे। अच्छा। प्रारब्ध के बिना आप बाहर कोई प्रयत्न कर नहीं सकेंगे। आपका वर्तमान जो है, आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, स्त्री है, पुरुष है, जिस देश काल में है, आप सात्विक है, राजसी है, तामसी है, खिचड़ी वाले, मिलावटी है, आपकी प्रकृति है। वो प्रकृति को जैसी है वैसी समझकर, वो प्रकृति से आप अलग है, क्षेत्रज्ञ
ऐसा विवेक तो आप कर सकते हैं। हाँ, तो क्षेत्रज्ञ में स्थित होकर प्रकृति को प्रारब्ध के अनुसार चलने दें, बस बात बनी। आप प्रकृति को बदलने का धंधा करोगे तो प्रकृति आपको बदल देंगी। प्रकृति कभी अच्छा, बदलेंगी नहीं, प्रारब्ध के अनुसार चलेंगी। बराबर। पर क्षेत्रज्ञ होते हैं तो प्रकृति दिखती है, नहीं तो नहीं दिखेगी। हाँ, जब क्षेत्रज्ञ होंगे तो आपको प्रकृति का विवेक होगा, प्रारब्ध का विवेक होगा। क्षेत्रज्ञ को मिलावट कर देंगे, भूल जाएंगे, अपने को क्षेत्र मानने लगोगे, हम्म। तो फिर तो आप प्रकृति के गुलाम हो गए। जैसे वो वैसे ड्राइवर होता है, वो कार चलाता है, जब उसकी ब्रेक, स्टीयरिंग, सारा गियर उसके काबू में है, तब तक वो कार उसके काबू में है। है। जब वो ब्रेक फेल हो जाती है, स्टीयरिंग फेल हो जाता है, गियर फेल हो जाता है, तो फिर ड्राइवर किसके काबू में आ जाता है? कार के। बस ऐसा ही है कि जीवात्मा जब तक क्षेत्रज्ञ ड्राइवर उसके कंट्रोल में 24 तत्व है तो गाड़ी ठीक चलती है। जब वो फेल हो जाता तो फिर वह उस क्षेत्रज्ञ के वश में हो जाता है। तो ऐसा है, एक तरफ ड्राइवर के वश में कार है और दूसरा है कार के वश में ड्राइवर है। तो अज्ञानी का ये हाल है कि वो क्षेत्रज्ञ के वश में है, और आत्मज्ञानी का ये हाल है कि वो क्षेत्र उसके वश में है। दोनों में इतना ही फर्क और जो है। अभी जो जिंदगी चल रही है या प्रवृत्ति चल रही है वो प्रारब्ध से चल रही है, हाँ, और वो तो हमारे चलेगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। जो है सो है, प्रारब्ध है, ईश्वर ने निर्धारित किया है, आपके संचित कर्मों का हिसाब क्षेत्र में चल रहा है। और एक अक्षर ब्रह्म कहते हैं, तो जो हम बोलते हैं वो ब्रह्म हुआ। अक्षर परमम ब्रह्म कहने का अर्थ है कि जो क्षेत्रज्ञ है वो परमात्मा है। परमात्मा। उसको, परमात्मा को क्षेत्रज्ञ से अलग ना समझ। ये द्वैत वाले जीवात्मा और ईश्वर को अलग करते हैं, परमात्मा को कहते एक नहीं हो सकते। इस्लाम वाले कहते जीवात्मा और परमात्मा एक नहीं हो सकते। ईसाई वाले कहते कभी एक नहीं। क्योंकि हमारे वेदांत में ही कहा जाता है, गीता में ही, कि जीवात्मा ही परमात्मा का क्षेत्रज्ञ है, वही परमात्मा है। ये भी एक ब्रह्मांड है ना शरीर। हाँ, यानी जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जब तक भेद लगता है तब तक आप जो है माया के चक्कर में घूमते रहते। भेद ही माया है, भेद भ्रम। जब एकत्व हो गया तो क्या परेशानी? जैसे वो पुत्र था, माता पिता के साथ आनंद से रहता था, एकत्व था, तो परेशान नहीं था, पढ़ा लिखा, लेकिन फिर विदेशी महिला के चक्कर में आ गया तो माता पिता से अलग हो गया। माता पिता की उसको जरूरत नहीं महसूस हुई, क्योंकि माया मिल गई ना, विदेशी महिला। तो उस माया के चक्कर में फिर मौज मस्ती करने लगे। कितने दिन मौज मस्ती करेगा? जब तक इंद्रिया काम करती है, मन बुद्धि, फिर वो क्षीण हो गई तो वो माया ने उसे छोड़ दिया। तो फिर बेचारा अपने शरीर वृद्ध अवस्था में फिर हाथ में माला लेकर भगवान को याद करने लगा। ऐसा ही सभी जीवों का होता है। 99% ऐसे ही संसार में आते हैं और जाते और हैं। फिर माया के चक्कर। हाँ, हाँ, हमारी माया ये इंद्रियों का लगाव है।
हाँ, इंद्रियों का भोग, इंद्रियों का लगाव, इंद्रियों की आसक्ति, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म, बस इतना ही। आप तो बाजार में घूमते हो, शब्द स्पर्श रूप रस, इसकी आसक्ति है, यही हाँ, माया, इसी को आपको आसक्ति है, वही बंधन है। अरे भाई, इसके बिना नहीं चलेगा, ये तो चाहिए, शब्द स्पर्श रूप रस। और उसके लिए बैंक में भी जमा कर देते, आगे भी सब मिलता रहे। अरे भाई, 90 साल हो गया, आप कहाँ तक वो भोग करोगे इंद्रिय का। वो नहीं समझ में आता गुरुदेव, वही बैंक हाँ बैलेंस वही दिखता है। सही हाँ, है आप। वही। किसके लिए बैंक बैलेंस जमा, भोग के लिए। दूसरों के लिए। हाँ, अपने अपने भोग के लिए, अपने बच्चों के भोग के लिए, अपने परिवार के भोग के लिए। कोई योग के लिए, दान धर्म के लिए इकट्ठा कर रहे हो, कोई धर्म के लिए इकट्ठा कर रहे, केवल भोग। भोग और संग्रह दोनों भोग है। फिर मर जाएगा इतना पैसा छोड़ के, फिर उसके परिवार वाले, उसकी बेटी, उसकी माँ, उसकी बहन, वो सब भोग करेंगे, और क्या, योग करेंगे, धर्म कर्म करेंगे। ऐसे ही चलता है संसार। धन्यवाद गुरुदेव। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उचिल, नीरज, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मैन। तो आज रविवार के सत्संग में इतने साधक उपस्थित है, और कुछ लोग वहाँ यूट्यूब पर उपस्थित है। सभी साधकों को आज रविवार का मंगल हो, परमार्थ करे, और परमार्थ में अपनी बुद्धि को लगाए। सभी साधकों को आज रविवार का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायणाय। प्रणाम नारायणाय स्वामी। महाराज। नारायणाय नारायण नारायण। नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। उससे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो